अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने अडयाला जेल से आज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर उनके लिए खसूसी पैगाम भेजा है। और दूसरी तरफ इमरान खान ने अपनी पार्टी को आज वाज़िया तौर पर वार्निंग दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़े अरसे से एक बात कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने होश के नाखून ना लिए तो फिर इमरान खान अडयाला जेल से एक अहम तरीन और बड़ा फैसला करेंगे। और इमरान खान ने आज उस फैसले का वाज़िया तौर पर इशारा दे दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इंटरनेशनल मीडिया को बुलाकर इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, उनके लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। वकला ने बाकायदा तौर पर यह फैसला किया है कि उनको टफ टाइम दिया जाएगा। और ईमान मजारी ने इस सिलसिले के अंदर आज इंतहाई अहम और सख्त तकरीर की है। ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने आज जो अडयाला जेल के अंदर गुफ्तगू की है और अपनी कौम के नाम जो अहम तरीन पैगाम भेजा है, पहले वो आपके सामने रखता हूं। इमरान खान ने कहा है कि मैं अपनी कौम को डायरेक्ट पैगाम दे रहा हूं अडयाला जेल से कि 27 सितंबर को जो पेशावर के अंदर जलसा होना है उसके अंदर आप भरपूर शिरकत करें। तो यह इमरान खान ने अडयाला जेल से पाकिस्तानी कौम के नाम अहम तरीन पैगाम जारी किया है। मजीद इमरान खान ने कहा कि तमाम के तमाम लोग मुत्तहद रहें और मुत्तहद होकर जलसे के ऊपर फोकस करें, इधर उधर की चीज़ों को छोड़ दें। इमरान खान ने कहा कि अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करें और बताएं कि पाकिस्तान की कौम किस तरफ खड़ी है। मजीद इमरान खान की बहन अलीमा खान ने बताया कि आज इमरान खान ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के नाम डायरेक्ट एक पैगाम भेजा है। वो पैगाम क्या है? इमरान खान ने कहा कि मेरे ऊपर और मेरी अहलिया बुशा बीबी के ऊपर जेल के अंदर जो मेंटल टॉर्चर हो रहा है वो आसिम मुनीर साहब आप करवा रहे हैं, और इसलिए करवा रहे हैं कि या हम झुक जाएं या हम टूट जाएं। इमरान खान ने कहा कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा हुआ है और यह अहद किया है कि हम यजीदियत के सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे क्योंकि यह शिर्क है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत या तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनको ये लगता है कि जी इमरान खान कोई डील कर लेंगे, इमरान खान कोई सुलह कर लेंगे, इमरान खान को शायद हुकूमत की लालच है, कुर्सी की लालच है, तो किसी ना किसी जगह पर इमरान खान कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। तो आज के इस बयान के बाद उन तमाम लोगों को यह पता चल जाना चाहिए कि इमरान खान किसी भी सूरत अपने असूलों के ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे। इसके बाद जो इमरान खान ने बात की है वो बड़ी खतरनाक बात की है, वो भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। मजीद अलीमा खान ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने आज ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि जनरल याह्या खान ने फौज का कंधा इस्तेमाल करके अपने इक़्तिदार को 10 साल तक खींचा, जुल्म का निज़ाम कायम किया, जिसके नतीजे में मुल्क टूट गया। इमरान खान ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर आपको फौज ने इलेक्ट नहीं किया, आप ये सोच रहे हैं कि फौज का कंधा इस्तेमाल करके 10 साल तक बैठे रहेंगे। इमरान खान ने कहा कि मुल्क के हालात पर फोकस करें। आपने अपने इक़्तिदार को लंबा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश किया जा सके। फिर आपने इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट है वो चोरी किया और जो हुकूमत है वो मैंडेट चोरों के हवाले कर दी। फिर आपने मीडिया से आज़ादी छीनी। फिर आपने 26वीं आईनी तरमीम करके जजेस को सरकारी महकमा बना दिया, कंट्रोल कर दिया, जमहूरियत ख़त्म कर दी, रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान से ख़त्म कर दिया। आपने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए जुल्म की दास्तान रकम की और इस नतीजे में बैरूनी इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गई। पिछले 3 सालों में आपने मुल्क पर कर्जा दुगना कर दिया। ये सारी की सारी बातें इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर की हैं। अब जरा आ जाए जो इमरान खान ने अपनी पार्टी को कहा है। एक तो इमरान खान ने आज एक पेशेनगोई की है। इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन से पहले मैंने ये पेशेनगोई की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन को मुकम्मल क्लीन स्वीप करेगी और वैसा ही हुआ। इसके अलावा इमरान खान ने और चीज़ें भी कही थी। इमरान खान ने कहा था कि मुझे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, मुझे जेल के अंदर बंद किया जाएगा, नवाज शरीफ को लाया जाएगा, उसको इलेक्शन लड़वाया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, लेकिन आखिर में इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई। अब इमरान खान ने कहा है कि अब मैं ये पेशेनगोई कर रहा हूं कि गुर्बत और नाइंसाफी की वजह से जो पाकिस्तान के हालात हैं वो श्रीलंका और नेपाल जैसे होंगे
कि जो सिस्टम इस वक्त मुल्क के अंदर है, जो गुर्बत है, जो नाइंसाफी है, उसकी वजह से अवाम तंग होंगे, अवाम का गुस्सा बढ़ेगा, अवाम एक दिन फट पड़ेंगे और मुल्क के हालात श्रीलंका और नेपाल जैसे होंगे। अब जरा आजे जो इमरान खान ने अपनी पार्टी के बारे में कहा है। इमरान खान ने कहा कि तहरीके इंसाफ अब खुलकर ऑपोजिशन करें, वरना तुम्हारी सियासी कब्रें तैयार हो रही हैं। ये जरा गौर करें इस फिक्रे के ऊपर जो इमरान खान ने कहा कि तहरीके इंसाफ खुलकर ऑपोजिशन करे, वरना तुम्हारी सियासी कब्रें तैयार हो रही हैं। इमरान खान ने कहा कि निकलें और इस अवाम को लीड करें जिनका मैंडेट चोरी हुआ है, जिन पर जुल्म हुआ है। क्योंकि इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर एक चीज का मुकम्मल तौर पर इदराक है कि मेरी जो क्यादत है ना, ये सारी की सारी लेला क्रेसी के ऊपर लगी हुई है। ये बाहर निकलकर अवाम को लीड करने को तैयार नहीं है। और जो इमरान खान के कारकुनान हैं, जो इमरान खान के वर्कर हैं, वो इमरान खान के साथ इस लेवल के ऊपर उनकी कमिटमेंट है कि वो जाने देकर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो कुर्बानियां देकर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रख देता हूं। और मुझे याद पड़ रहा है कि आज से तकरीबन 1 महीना पहले की बात है, मैंने अपने व्लॉग के अंदर यह वाज़िया तौर पर कहा था कि आने वाले वक्त में इमरान खान बहुत बड़े बड़े फैसले करेंगे। और मैंने यह भी कहा था कि इमरान खान ये फैसला कर सकते हैं कि सारी की सारी तहरीक इंसाफ को डिसॉल्व कर देंगे, कि ख़त्म सारे के सारे जो बाहर नहीं निकल सकते। और तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा हैं, मैं अब उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने बाकायदा तौर पर मेरी इस बात पे नाराज़गी का इजहार किया था कि ये क्या बात हो रही है। तो उसका पहला फेज आज शुरू हो गया अडयाला जेल से, जिसमें इमरान खान ने वाज़ह तौर पर कह दिया है कि अगर आप लोगों ने खुलकर अपोजिशन ना की तो फिर तुम्हारी सियासी कब्रें तैयार हो रही हैं। चाहे वो अली अमीन गंडापुर हों, चाहे वो MNAs हों, चाहे वो MPs हों, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हुद्देदारान हों, अवाम की नजरों में आप जीरो हो जाएंगे। क्यों इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई को बनाया अपोजिशन लीडर, नामजद किया? क्यों इमरान खान ने अलामा राजा नासर वास को कहा कि आप होंगे अपोजिशन लीडर सेनेट के अंदर? तहरीक इंसाफ के MNAs कहां पे हैं? तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स कहां पे हैं? मौजूद हैं, लेकिन इमरान खान की लाइन के ऊपर नहीं है, इमरान खान के नजरिए के ऊपर नहीं है और इमरान खान के असूलों के ऊपर नहीं है। इस वजह से इमरान खान ने वाज़ह तौर पर कह दिया कि भाई सही तरीके से चलना तो ठीक है, वरना तुम्हारी सियासी कब्रें तैयार हो रही हैं। और यह कोई छोटी बात नहीं है, यह सियासी लोगों को इस बयान की बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगी। अब जरा आज मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूं कि इमरान खान के जो कारकुनान हैं, जो इमरान खान के वर्कर हैं, उनकी इमरान खान के साथ कमिटमेंट का लेवल क्या है, वो कैसे इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। आपको याद होगा एक बच्चा था, नौजवान था, अनीस सत्ती, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके बारे में कंप्लीट डाटा दिया हुआ है कि उनको शहीद किया गया इस्लामाबाद में, जो 24 दिसंबर की फाइनल कॉल थी, 26 दिसंबर को उनको शहीद किया गया। उनके भाई हैं आसम शहजाद सत्ती। कल वो अपने वालिद के साथ अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे, मैंने आपको तस्वीर भी दिखाई थी कल वाले व्लॉग के अंदर। आज उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि 26 दिसंबर को मेरे वालिद की आंखों में आंसू पूरी दुनिया ने देखे। हमारे भाई शहीद अनीस सत्ती को सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोली मारकर शहीद किया, उसके बावजूद हम आज भी इमरान खान के साथ डट के खड़े हैं। हम गोलियों से डरने वाले नहीं हैं। आपकी गोलियां खत्म हो जाएंगी लेकिन हमारे सीने हाजिर रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि हम गोलियों और अगवा से डर जाएंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी लेकिन खुदा की कसम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे, आपका मुकाबला करेंगे। 21 सितंबर को इंशाल्लाह अटक पुल पर एहतजाज करेंगे और इन ताकतवर हलकों को बताएंगे कि हम आपकी गोलियों से, आपकी लाठियों से डरने वाले नहीं हैं। इंशाल्लाह जब भी एहतजाज की कॉल होगी हम पहले की तरह फ्रंट से लीड करेंगे। अल्लाह पे यकीन है और उस यकीन के साथ इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम निकलेगी और इन करप्ट लोगों को, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स को, जर्नैलों को, इन करप्ट ऐवान के अंदर बैठे नुमाइंदों को, इन सब को इंशाल्लाह गिरबान से पकड़कर डी चौक पर लाएंगे और अपने सैकड़ों मासूम कारकुनान के खून का हिसाब लेंगे। इनको भागने नहीं देंगे, अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। ये आप अंदाजा लगा लें कि ये इमरान खान के कारकुनान क्या कह रहे हैं। ये उनका लेवल ऑफ कमिटमेंट है इमरान खान के साथ और यही लेवल ऑफ कमिटमेंट इमरान खान चाहते हैं कि मेरी पार्टी की आदत का मेरे साथ हो। अगरचे अब देखिए ये उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उनका भाई शहीद हुआ है तो वो कहते हैं कि हम तो इमरान खान के साथ हैं, हम तो नहीं डरेंगे और हम सबको पकड़ के कटहरे में खड़े करेंगे और इनका हिसाब लेंगे। ये वो भाई कह रहा है जिसका एक भाई जो है वो इस दुनिया से जा चुका है एहतजाज के अंदर। तो ये आप अंदाजा लगा लें कि ये हालात तो वाकयात कहां पर है। इसीलिए इमरान खान ने कहा कि अब तुम्हारी सियासी कब्रें फिर तैयार हो रही हैं अगर तुम मेरी लाइन के ऊपर ना चले।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह बड़ी ज़रूरी थी। इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया गया और सलमान अकबर राजा शाह ने वाज़िया तौर पर बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर 2024 में इलेक्शन फ्रॉड किया गया, इलेक्शन चोरी किया गया, अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। और वो जो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट लीक हुई है उसके बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें उसके अंदर मेंशन की गई हैं कि कैसे पाकिस्तानी कौम का 24 करोड़ लोगों का मैंडेट लूटा गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। अब तो जब अगले में इसी महीने के आखिर में जब आएगी रिपोर्ट आएगी जो कॉमनवेल्थ जारी करेगा, उसके बाद देखिएगा माहौल क्या बनता है। और इसके अलावा एक और चीज़ बताता चलूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है, क़यादत नहीं कारकुनान, अहम तरीन एक्टिविटीज़ करने के लिए जा रहे हैं। 2 एक्टिविटीज़ हैं। 20 सितंबर को रात 9 बजे ये मिशन नूर करने के लिए जा रहे हैं और मेरा ख्याल उसका ये पहला फेज़ होगा। पहले फेज़ के अंदर ये लोगों से अपील कर रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम से अपील कर रहे हैं कि आप जहाँ पर भी हैं, आप अपने घर में हैं, कमरे में हैं, छत पे हैं, बाज़ार में हैं, दुकानों में हैं, खेतों के अंदर हैं, जहाँ पर भी आप हैं, आप वहाँ पर अल्लाह का नाम लें, आप वहाँ पर अजान दें। और मकसद इसका ये है कि अल्लाह से अपनी गुनाहों की, अपने जो भी गलतियाँ कोताहियाँ इंसान से ज़िंदगी में हुई हैं उससे तौबा की जाए और अपना मुकदमा अल्लाह के हजूर पेश किया जाए, अल्लाह की अदालत के अंदर पेश किया जाए। और इस हवाले से सलमान अकबर राजा से सवाल भी हुआ, तो उन्होंने इस चीज़ को एंडोर्स किया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है। उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल ठीक चीज़ है और हम इसकी तायद करते हैं। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने भी इसकी तायद कर दी है और सोशल मीडिया पर तो भाई हर जगह पर आप देखें तो हर तरफ मिशन नूर हो रहा है। और इसमें मेरे ख्याल से जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है ना, वो ये है कि आपने अल्लाह का नाम लेकर, अजान देकर अपने मामलात जो आपकी कौम के साथ हो रहे हैं, आपके साथ हो रहे हैं, वो सारे के सारे आपने अल्लाह के हजूर पेश कर देने। अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है, किसी को अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, किसी का कोई भाई कोई जानने चाहने वाला बेगुनाह जेलों के अंदर कैद है, किसी के ऊपर झूठे पर्चे हो रहे हैं, किसी को नाहक सजाएं दी जा रही हैं, किसी के केस नहीं लग रहे, तो वो सारे के सारे लोग अजान देंगे और ये मुकदमा अल्लाह के हजूर पेश करेंगे। मैं वैसे इसमें एक चीज़ सोच रहा था कि अगर ऐसा होता है, मैं वैसे ये सोच रहा था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम MNAs, तमाम MPs, तमाम सेनेटर्स, तमाम ओहदेदारान सिर्फ एक काम करें कि उस रात 9 बजे 20 सितंबर को 9 बजे अगर ये अजान पढ़े, अल्लाह का नाम लेना, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई आपको आके अल्लाह का नाम लेने पे गिरफ्तार नहीं करेगा। अजान पढ़ के दुआ करें और कहें कि अल्लाह इस मुल्क पर अपना खास फजल और करम फरमा। जो लोग इस मुल्क के लिए अच्छा सोचते हैं, ए अल्लाह उनके लिए आसानियां फरमा, और जो लोग इस मुल्क के लिए बुरा सोचते हैं, ए अल्लाह उनको हदायत अता फरमा। अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो फिर अपना फैसला उनके ऊपर सादर कर दे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और किसी भी चीज़ को बाला ताक रखते हुए हर पाकिस्तानी को, जो हमारे मुल्क के हालात हैं, रोज़ अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह जो लोग इस मुल्क के साथ सिंसियर हैं उनके लिए आसानियां फरमा, और जो लोग इस मुल्क के साथ, चाहे वो अंदर से हैं चाहे वो बाहर से हैं, कहीं से भी हैं, जो लोग 2 नंबरी करते हैं इस मुल्क के साथ, ए अल्लाह उनको हदायत अता फरमा। अगर उनकी किस्मत में हदायत नहीं हो तो अपना फैसला उन पर सादर फरमा दे। तो देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग इसके ऊपर क्या करते हैं। आगे आ जाए जी। उमर अयूब खान ने एक बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा जी हिंदुस्तान के एक जसूस को अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई, जबकि हमें 40 साल कैद की सजा सुनाई गई है क्योंकि हम इमरान खान के सिपाही हैं। ठीक है जी, सिपाही तो आप इमरान खान के हैं, लेकिन जिस तरीके से इमरान खान कहते हैं वैसे आप चलते नहीं। ये सारी तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए। अच्छा, इमरान खान ने आज जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से बयान दिया ना, जिसमें इमरान खान ने कहा कि 3 साल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो कम तरीन सतह के ऊपर हुई और कर्ज भी बहुत ज़्यादा लिया गया। उस हवाले से खबर है, देख लें जरा जी। अगस्त में पाकिस्तान का तजारती खसारा 2 अरब डॉलर हो गया जी, अंदाजा लगा लें, 2 अरब डॉलर, और 10% माहाना बरामदात के अंदर कमी हुई है। ये अदारा शुमारियात पाकिस्तान यानी कि हुकूमत पाकिस्तान की जानब से ये चीज़ जारी की गई है। आगे आ जाए जी। वकला जो हैं बड़े तगड़े हो गए हैं जी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट डोगर साहब के खिलाफ इमान मज़ारी ने तकरीर करते हुए कहा कि किसी को लगता है कि वो हमें डराएगा तो उसकी भूल है। आप कोई बदमाश या थानेदार नहीं है जो हमें पकड़ेंगे। आइन को बहाल करना होगा और हमें अपनी वर्दी की इज्जत बहाल करनी होगी। मजीद उन्होंने आज बड़ी सख्त बातें की हैं। उन्होंने कहा जी ये जो अस्करी कोर्ट्स हैं, हमें बाहर निकलना होगा, इनसे ताला लगाना होगा इनको, और रोड्स के ऊपर निकल कर हमें एहतजाज करना होगा। ये इमान मज़ारी ने आज सारी बातें की हैं। इसके अलावा जो बाकी वकला हैं, उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर ऐलान ये किया वाज़ह तौर पर
कि इस्लामाबाद के वकला जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी के साथ डट के खड़े हैं और तब तक काम नहीं करेंगे जब तक उनको उनके ओहदे के ऊपर बहाल नहीं किया जाता। और चीफ जस्टिस से हैदर मजीद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े मुतर्रक कारकुन है, 2 साल उन्होंने मिलिट्री जेल काटी, बाहर आए, उन्होंने चीफ जस्टिस से एक अहम तरीन सवाल किया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों चीफ जस्टिस ने बयान दिया कि किसी को अदालत की बेतौकीरी की इजाजत नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं ये पूछता हूं कि चीफ जस्टिस साहब, जब आप कोई फैसला देते हैं और आपके फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो क्या इससे अदालत की बेतौकीरी के अंदर इजाफा नहीं होता? क्या उस वक्त आपको महसूस नहीं होता कि मेरे फैसले को नहीं माना जा रहा, अदालत की बेतौकीरी हो रही है? ये अहम तरीन सवाल पूछा गया। अच्छा जी, जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी की एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, पुरानी वीडियो है, जिसमें वो कहते हैं कि हमारा काम बड़ा मुश्किल काम होता है, कई बार रात को नींद नहीं आती कि कहीं फैसला गलत ना हो जाए, बेगुनाह को सज़ा और सज़ा याफ्ता बंदा अगर बरी हो जाए तो हमारे दिल के ऊपर बड़ा बोझ होता है। और देखें, ये तो असल चीज़ है, अल्लाह ने आपको इंसाफ की मसनद के ऊपर बैठा दिया और वहां पर बैठकर आपका एक ही काम है कि आप अल्लाह के बंदों के माबैन इंसाफ करें। और जब आप 2 नंबरी करते हैं ना, जब आप इंसाफ नहीं देते तो अंदर से ज़मीर मलामत तो करता है। जब आप अच्छा काम करते हैं, जब अब आपको अल्लाह की तरफ से सुकून भी बड़ा मिलता है, बड़े अच्छे तरीके से नींद आती है आपकी, जो आप कह लें कि आपकी जो एक इंसान का स्पिरिचुअल पार्ट होता है, आपको वहां पर बड़ा अच्छा महसूस होता है। लेकिन जब आप 2 नंबरी करते हैं तो फिर आपकी रूह को तस्कीन नहीं होती, आपकी रूह बेचैन रहती है। आप चाहे जो मर्जी कर लें, आपकी रूह बेचैन रहती है, आपको पता होता है कि आपने ठीक नहीं किया। और ये चीज़ सिर्फ जजेस के लिए नहीं, ये हर किसी के ऊपर इंप्लीमेंट होती है। आगे आ जाए जी, बैरिस्टर सैफ साहब अली अमीन गंडापुर के मशीर हैं, कहते हैं कि अगर कोई ये सोच रहा है कि हम पार्टी प्रेशर की वजह से अडयाला जेल गए तो उसको अपनी गैर दानिशमंदाना सोच पर शर्मिंदगी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने नाम की आईडी के साथ आएँ, ऐसे लोगों की हमें कोई परवाह नहीं है। बेसिकली तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के बारे में बात हो रही है। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने यह बड़ा प्रेशर बनाया था कि भाई क्यों नहीं जाते अली अमीन गंडापुर साहब अडयाला जेल इमरान खान से मिलने के लिए? इमरान खान की बहनें जा सकती हैं, उनके कारकुनान जा सकते हैं, अली अमीन गंडापुर क्यों नहीं जाते? तो अली अमीन गंडापुर आए 2 दिन, तो अभी यह कहा जा रहा नहीं जी वो किसी प्रेशर के ऊपर नहीं आए। चलिए, अच्छी बात है, रोज़ आना चाहिए। आगे आ जाए जी, खबर यह है कि CCD पंजाब के 2 अफसरान ने उनके बारे में खबर आई है कि ड्रोन्स के जरिए वो बैरून मुल्क मुंशियात स्मगलिंग करते थे। ठीक है जी, DGI की सरबराही के अंदर GIT तश्कील दे दी गई है। अंदाजा लगाएं ये CCD वाले क्या कर रहे हैं, माशाल्लाह। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान एशिया कप खेलेगा या नहीं? अभी इस वक्त जब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। मोहसिन नकवी साहब मशावरत कर रहे हैं रमीज़ राजा के साथ, नजम सेठी के साथ, बाकी दूसरे लोगों के साथ कि हमें आगे क्या करना चाहिए, कि हमें ये पार्टिसिपेट इसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या फैसला होता है। अभी तक खैर कोई फैसला नहीं हुआ, अब से 1 घंटे 1.5 बाद फैसला हो जाएगा कि आया हमने मैच खेला या नहीं खेलना। लेकिन उससे कबल रमीज़ राजा ने मोहम्मद मालिक के शो के अंदर वाज़ह तौर पर यह बात की। उन्होंने कहा कि बात बड़ी सीधी है, अगर आप पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाना चाहते हैं तो अगला मैच इंडिया से खेलें और इंडिया को मैच हराएं, ये उन्होंने कहा, वाज़ह तौर पर कहा। और मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आती कि किस चीज़ की ज़रूरत है हमें इंडिया के साथ खेलने की। उन्होंने कहा कि आपकी वो बेइज्जती करते हैं, आपसे नफरत करते हैं, आपसे खेलने को तैयार नहीं है, तो आप भी उनका बायकॉट करें। ये मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, उन्होंने ये एक डिफरेंट बात की है। ठीक है जी, अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों आवाम पाइंदाबाद।